इकबाल को जो इफ्तार दिया बहुत शानदार इफ्तार दिया। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में थे, मैं जरूर कहूँगा इतना डिसिप्लिन, इतना सुंदर, और इफ्तार पार्टी जो रोजादार होते हैं उन लोग नहीं करते हैं। हम कुछ स्थानों पर जाते हैं क्योंकि ये बंगाल का परंपरा है, धर्म का कोई कर्मसूची में दूसरा धर्म का लोग भी भाग लेते हैं, वो उत्सव का ये एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन हुआ ये इलाका का। तबीयत खराब है लेकिन सबको दुआ मिलता है। यहाँ इमाम साहब लोग भी दो हाथों से बताए ईमान में आप है उत्साह निकल जाए तो सबसे अच्छा, हम लोग दुआ करेंगे। तो ये खुशी का बात होता है जब हम लोगों का बड़ा उत्सव होते हैं, शारदीय उत्सव होता है, दुर्गा पूजा, दिवाली होता है, काली पूजा, तब ये लोग भी जाके मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ शुरू विजय की दिवाली बोल के एक दूसरे के गले में गले लगे। मैं तो ये सोचूंगा कि हमारे देश सेकुलर बने। सबसे पहले मैं 10 बार जीता है ये कोलकाता शहर से, उससे ज़्यादा सीनियर लोग नहीं है ये पार्लियामेंट में पश्चिम बंगाल से गए। तो मैं देश को देखा, देश का स्थिति आज ना जाने क्यों इतना उम्र में डर लगता है कि तो बिगड़ देने का ओपन स्टेटमेंट चलता है, ओपन कॉल करता है हिंदू हमको वोट दे, मुसलमान उसको वोट करो। आज तक हमारे देश में तो दूर के बाद बंगाल में तो प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे कांग्रेस हो चाहे CPM हो। मैं कभी नहीं कहूँगा ये पार्टी सब कम्युनल पार्टी, ये भी सेकुलर, लेकिन इसीलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले सेकुलरिज्म का हिम्मत से रखो और कम्युनलिज्म का दिल से जान से रखो। लेकिन इलेक्शन कमीशन टोटली फेल किया है इस बार। कम समय में बड़ा काम जैसे उन्होंने करने का स्टेप लिया था, ये पूरा गलत है। हमारे चीफ मिनिस्टर को भी सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के जाना पड़ा, ये कोई छोटा बात नहीं है। मैं भी उत्तर कोलकाता का कोलकाता शहर में BLA 2 का ऊपर BLA 1 में मैं जब कुछ न कुछ विषय था CO वेस्ट बंगाल को पास भेजते हैं, DRO को पास भेजते हैं, जब आप ठीक ठाक नहीं आते, कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद स्थिति का कुछ बदला। नहीं तो उन लोगों का कोशिश थी कि पूरा एकदम वोटर लिस्ट में रिगिंग करके चुनाव कर लेंगे और अपना सरकार बनाएंगे। वो जितना आज तक बोला उसका एक लिस्ट बना दिया जाए तो उसको पद्मश्री मिल जाए। हर साल करते हैं और सुदीप दा तो हमेशा ही हमारा पीठ थपथपाते हैं, नया बात नहीं है। तो जो हमारा गार्जियन लीडर नहीं, हम उनको गार्जियन तस्लीम करते हैं, पॉलिटिकल गार्जियन। और हम अच्छा काम करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि लीडर लोग ही हमारे अच्छे काम से खुश होकर इसलिए पीठ थपथपाते हैं। कि हम तो पिछला साल देखे तो सुदीप दा नहीं थे यहाँ, तो 31 से नहीं आ पाए, तमाम हमारे इमाम थे। और आज भी हमारे सुदीप दा चूँकि कलकत्ता में थे, उनसे तबीयत ठीक नहीं, फिर भी वो आए इफ्तार पार्टी में। और हमारे मस्जिदों के इमाम साहब की जगह इसलिए करते हैं कि पॉलिटिकल मंच में लीडर लोग आए, लेकिन ये तो इफ्तार पार्टी हम ज़्यादातर तरजीह देते हैं कि अपने इलाकाई लोगों को लेकर, और इलाका के पढ़े लिखे लोग, इलाके के मतस, इमाम, बुजुर्ग, डॉक्टर, मास्टर, जितने टीचर वगैरह हैं, सबों को लेकर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। तो किसी को भी खुशी होता है जब बच्चे को वालिद तारीफ करते हैं, तो जरूर खुशी होता है कि मेरे पापा हमारा तारीफ कर। उनको पागल हो चुका, उसका इतिहास अलग है, उस पर बोलने का तरीका नहीं है। जब तक हमारी माटी मानुष की सरकार है, ममता बनर्जी है, शुभेंदु अधिकारी से कितने आएंगे और जाएंगे, और रोड में नमाज भी होगी, मस्जिदों में अजान भी होगी, और हम लोग अपने अपने त्यौहार धूमधाम से मनाएंगे। मुसलमान अपना त्यौहार मनाएगा, हिंदू अपना त्यौहार, में किसी का नहीं चल रहा है। पैगाम होता है हमारा भाईचारगी, हमारे आपसी भाईचारगी, ये इसीलिए आज के हम प्रचार इसलिए बोलते हैं आवाम से कि आपस में भाईचारगी रखिए, आपस में मिलजुल कर रहिए। और आइंदा आज तो 6 रोज़ा हुआ, 7 रोज़ा, किसी दिन बाद ईद आएगी। हम इस समय अपने इलाके के तमाम आवाम को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को एडवांस में ईद मुबारक पेश करेंगे कि हम जो वादा किया था उससे 100% मैं गारंटी के साथ कहूँगा 100 काम किया हूँ। उसके हट के मैं नया जो काम किया हूँ जो मेरा वादा में नहीं था लिस्ट में। दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर इकबाल भाई की यहाँ
गंदगी ये पेशाब है भाई। मैं 2 दिन में काम करता हूँ, मेरा फेसबुक लाइव व्यू होता है 1.5 लाख 2 लाख। हमने काम करता हूँ, अगर उस पर कोई फिर गंदा फेंक दे तो उसका जिम्मेदार मैं क्या 24 घंटा ड्यूटी नहीं दे सकता। सफाई रखना चाहता हूँ, इलाका में डेवलपमेंट का काम करता हूँ, इलाका में रात दिन मेहनत करता हूँ। मैं सुबह से लेकर 24 घंटा 365 दिन वार्ड में रहता हूँ। अगर बाहर नहीं गए तो मैं वार्ड में ही रहता हूँ, वार्ड छोड़ कर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और काम करता हूँ। इसलिए आवाम से आपको जो अपील करता हूँ कि इलाके को साफ रखिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। कुछ लोग हैं बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो उनका फितरत है, करते रहेंगे, लेकिन मेरा काम है, काम करता रहूँगा और आवाम का खिदमत करता रहूँगा। तो आपको 21 दिसंबर को मालूम हुई थी कि मैं 17 साल में लैपटॉप मध्यामिक एचएस बच्चियों को फर्स्ट यूनिट का प्राइज़ देता हूँ। जो हमारे मुस्लिम इलाके में 100 में 5% हमारे कौम के बच्चे आगे बढ़ते थे, आज 100 में 90% हमारे बच्चे। इसी से अंदाजा लगाइए कि शिक्षा में क्या इतना इम्प्रूवमेंट कर पाए। कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, ये ममता बनर्जी की राज है। अब ममता बनर्जी की सरकार का आवाम फुल सपोर्ट करती है, जिसका मिसाल आपको सामने मिल जाएगा।